नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों लोग हर महीने बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद ग्रहण करने पहुंच रहे हैं, बाबा विश्वनाथ को स्पर्श कर रहे हैं और रोमांचित हो रहे हैं। बाबा की पूजा अर्चना और स्पर्श करने का पुण्य कमा रहे हैं। पहले काशी जाकर भी बाबा का दर्शन कर पाना एक बहुत मुश्किल काम होता था। कारण था जनरौ, अपार भीड़, संकरे प्रवेश मार्ग, गंदगी अलग। अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ साफ सुथरा है। तिरुपति तिरुमाला से भी ज्यादा रमणीय, ज्यादा सुरम्य और ज्यादा सुविधाजनक भी। स्थानीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सौजन्य से आपके पुण्य फल के मोदी भी भागी जरूर होंगे। जब जब कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, राम जन्मभूमि अयोध्या और काशी विश्वनाथ देवालय जाइए तो हर आस्थावान हिंदू होने के नाते मन में विचार आता है कि अतिक्रमण सेकुलर भारत में असह्य है। हिंदू जन कितने क्लीव, कापुरुष, मुखन्नस रहे कि इन अतिक्रमणियों को सदियों से बर्दाश्त करते रहे। ऐसे में याद आया केसरिया सूरवीर महाराणा प्रताप सिसोदिया, जिसे हल्दी घाटी में हराने के लिए जयपुर का युवराज मानसिंह राठौर मुगलों का सेनापति बन के गया था। तेलुगु मणि विजयनगर सम्राट आलिया रामा राय को तालीकोट में 23 जनवरी 1565 को रणभूमि में दक्कन बहुमनी सुल्तानों ने धोखे से हराया था। सम्राट की सेना के इस्लामी सैनिक युद्धभूमि में दुश्मनों यानी सुल्तानों की फौज में शामिल हो गए थे। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, यानी हिंदू धोखा खाते रहे, आस्था स्थल खोते रहे। ज्ञानवापी मस्जिद भी इसी क्रम की एक त्रासदपूर्ण उपज है। काशी विश्वनाथ देवालय पर डॉक्टर लोहिया की कार्य योजना का उल्लेख जरूरी है। पुणे के मुस्लिम सत्य शोधक मंडल के संस्थापक स्वर्गीय हामिद उमर दलवाई और लोहिया का प्रस्ताव था कि मुस्लिम युवजनों को सत्याग्रहियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाए। वे अयोध्या, मथुरा और काशी में आंदोलन चलाएं। लक्ष्य था कि हिंदुओं के आस्था के इन तीनों केंद्रों को जिस तरह पाशविक बल से मुगलों ने जबरदस्ती नष्ट किया, उस पर कब्जा किया, यह हिंदुओं को बातचीत से सौंप दिया जाए। जब देश आजाद हुआ तब भी यह उम्मीद की गई कि आजाद भारत की सरकार इस अन्याय को खत्म करेगी, बहुसंख्यक को कानूनी रूप से उनके आस्था के केंद्र लौटा देगी, उनके पूजा स्थल वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यथास्थिति बरकरार रखी। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय एकीकरण समिति बनाई। इस समिति के सदस्यों ने काशी, मथुरा और अयोध्या का दौरा भी किया। इन स्थलों को देखते ही उस समिति के सदस्य पूर्णतया विभाजित हो गए। मगर सवाल यही उठा कि जहरुद्दीन बाबर को अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण क्यों सूझी? वह इस मस्जिद को गांव धन्नीपुर में बनवाता। यही अपेक्षा आलमगीर औरंगजेब से भी होती है कि बजाय ज्ञानवापी के काशी के निकट बजरडीहा में वह बड़ा मस्जिद बनवा देता। आगरा के सिकंदराबाद में जहां उसके माता पिता की कब्र है, उसके पास बजाय ईदगाह के मस्जिद बनवा देता। ऐसी सांप्रदायिक विभीषिका का अंजाम था कि इस्लामी पाकिस्तान का सृजन और भारत का विभाजन हुआ। इतना सब होने के बाद भी ये तीनों मस्जिदें ऐतिहासिक नाइंसाफी और राजमंद में डूबे बादशाहों के निशंसता के प्रतीक को यह सेकुलर भारत कैसे सह पाया? समय रहते मथुरा और काशी में न्याय नहीं हुआ तो वहां भी अयोध्या जैसा नजारा पेश आ सकता है। यह समय की चेतावनी है, इसे समझने की जरूरत है। इसीलिए काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद सेकुलर भारत को सुदृढ़ कराने की प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। क्या तर्क है कि भारतवासियों को सिद्ध करना पड़ रहा है कि राम, शिव, कृष्ण पहले आए थे अथवा इस्लाम? ज्ञानवापी के खंडन को अदालत प्रमाणित करेगी कि यह मंदिर था। वहाँ की शिल्प कला पर्याप्त प्रमाण नहीं है। हिंदुओं की सौजन्यता और सहनशीलता को कमजोरी माना जाता रहा है। यह प्रक्रिया लंबी चली, अब नहीं चलेगी। भारतवासियों का मूड बदला है, खासकर युवाओं की ऐतिहासिक न्याय के प्रति मांग बढ़ी है। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को यह भावना समुचित रूप से प्रकट भी हो चुकी है। अब नेहरू का भारत नहीं रहा जहां हिंदू कोड तो लागू हो गया, समान नागरिक संहिता पर हिचक हो बवाल उठाया जाए। काशी विश्वनाथ और मथुरा के दर्शन करने के बाद ऐसे विचार आपके मन में भी उठते ही होंगे। वक्त का तकाजा है कि राष्ट्रीय सोच में परिवर्तन हो। इतिहास गवाह है कि सत्ता जब अन्याय खत्म नहीं करती है तो फ्रांसीसी क्रांति जैसा उथल पुथल होता है, जन विद्रोह होता है। देश को इससे बचाने की जरूरत है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।